हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम रेशनलाइजेशन पर बेस्ड इस टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके फाइनल पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टाइप को आप समझिएगा। तो कैसे करना, हमें दे रखा है x इक्वल टू 2+√3, ठीक है, और हमें बताना है इसकी वैल्यू। तो हम इसका फॉर्मूला कल हमने देखा है, कल हमने इसकी आइडेंटिटी देखा था। क्या था हमारे पास, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में देखा है। तो इसकी आइडेंटिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x का क्यूब क्या था, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 टाइम x 1/x x प्लस 1/x, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया था, तो फाइनली वी विल गेट 1/x का क्यूब, क्या मिला, x का क्यूब, तो x का क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x, ठीक है, ये हमारे पास। तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ गई थी, इसको इधर लेके आए, x प्लस 1/x का क्यूब और इसको इधर लेके आए तो 3x प्लस 1/x इक्वल टू x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। तो ये हमारी आइडेंटिटी इसकी मिली थी, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी देखो, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, दिस वन इक्वल टू हमने ये लिख दिया, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये आइडेंटिटी बता रखा है 3x1/x, ठीक है। तो ये इसको यहां से मिटा देंगे, ठीक है। तो पता चला कैसे आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी। a की जगह पर क्या है, x है, b की जगह पर क्या 1/x है। तो ये क्या होती है आइडेंटिटी, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई की है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखो बच्चों, मतलब आपको समझ में आ गया कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। बेसिकली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमेशा बहुत बच्चे बोलेंगे कि मतलब सर क्या काम करिए, ये x क्यूब की वैल्यू यहाँ पर 2 प्लस √3 का क्यूब प्लस 1/2 प्लस √3 का क्यूब कर दीजिए। तो आप सोचिए कि ये कितना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसका डबल ट्रिपल हो जाएगा, ये इसका डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ये बात समझिए, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर किया जा सकता है, लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये स्मार्ट वे नहीं है, ठीक है। और ये तरीका जो हमने बताया है ये बहुत सही तरीका है। हमें ये फाइंड आउट करना, देखिए x प्लस 1/x एंड x प्लस 1/, बस ये हमें फाइंड आउट करना है। बाकी उसको फाइंड आउट करने के बाद उसमें पुट करके हम सॉल्व किया जा सकता है। आई बस समझ में। तो देखो, जैसे हमें अगर मान लीजिए तो x तो दे रखा है, ऑलरेडी x दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट x प्लस 1/x। हमें 1/x नहीं पता है, तो हमें 1/x निकालना पड़ेगा, क्योंकि x तो हमें पता है। तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस √3, ठीक है, 1/2 प्लस √3। तो 2 प्लस √3 ये जो आ गया डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करने का तरीका पता है, कैसे करते हैं, 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, प्लस है तो माइनस को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो, 2√3 और डिनोमिनेटर देखो, ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस b a माइनस b। तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, 2 माइनस √3 और ये 4 माइनस 3। तो फाइनली वी विल गेट 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 1। तो हमें क्या मिल गया, 2 माइनस √3, ठीक है, ये आ गया। तब हमें पता चल गया x प्लस, अब देखो x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता चल गया। क्या x क्या था हमारे पास, ये था 2 प्लस √3, ठीक है, और 1/x क्या हमारे पास, 2 माइनस √3। तो देखो ये सिंपली कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, 2 प्लस 2 मतलब 4 आ गया, ठीक है। तब हम ये जो हमने आइडेंटिटी निकाला था, तो इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसमें पुट करेंगे क्या, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है, करके देंगे, और ये -12। तो ये फाइनली हमारे पास क्या देगा, 52। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 52, ठीक है। आप करके देख लीजिए, आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं केवल यही दे, ये भी दे सकता था हमारे पास। देखो आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो ये भी पूछ सकता था, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें।
तो यहाँ पर देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बच्चों को सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, उनको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का लाइन ऑफ थिंकिंग पता होनी चाहिए, करना क्या है। तो हमें x प्लस, देखो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इसके जगह पर बोल देगा x² प्लस 1/x² बताओ, ये भी बोल सकता है। तो इसके लिए भी हमें ये पता होना चाहिए, तो हमने जो निकाला वो प्रोसीजर तो पता ही होना चाहिए। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला था, इसकी वैल्यू क्या निकाला था 2 प्लस रूट 3, और इसकी वैल्यू क्या निकाला था 1/2 माइनस रूट 3, ये हमारा क्या था आज 4। तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू, तो कुछ भी पूछ सकता है, इसकी जगह पर ये भी पूछ सकता था, आई बात समझ में। तो इसके अब देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता है वी नो दैट, यहां से हम क्या करेंगे, वी नो दैट x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम x 1/x, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 टाइम a इंटू b, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या है x² 1/x का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमें क्या मिल गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, x स्क्वायर, ये क्या है x² प्लस 1/x², तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, ये मिल गई। तो फाइनली हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2। तो अब देखो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, प्रीवियस क्लास में आपने बहुत बार आइडेंटिटी पढ़ रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से हो पाएंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़े लेवल पर आ गए हैं, बड़े क्लासेस में आ गए हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 है, तो क्या फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 16 माइनस 2, मतलब ये कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ सकता था, जिससे मतलब 12, 14, ठीक है, 13 और ये 16, तो क्या आंसर होगा 14, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता था, इसी पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आएगा समझ में। अब देखो और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ये पूछ दिया, तो अभी इसका कितना है 14 है, तो आप मान लो x⁴ प्लस 1/x⁴ कर दिया, ये पूछ देगा तो क्या करेंगे। तो हमने क्या किया, देखो अभी हमने x² प्लस 1/x² निकाला, कितना निकाला 14, ठीक है, 14 निकाला है। तो अगर मान लो इसी को स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, अभी निकाला ना हमने, अभी तो निकाला 14, तो अगर x⁴ चाहिए तो इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है, करके देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस ये कितना आ जाएगा 2 टाइम x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 96 हो जाएगा 196, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2, ये 196, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ 196 माइनस 2, x⁴ प्लस 1/x⁴ ये आ जाएगा आपका 194 आ जाएगा, ठीक है, आएगा समझ में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 194 आ गया। कैसे, अब देखो यहाँ पर ये दे सकते थे 194, 198, 196 एंड 192, और यहाँ पर बोल देता है ये फाइंड कर लेंगे x⁴, तो क्या करते हैं ये वाला प्रोसीजर अपने करते हैं। तो पहले हमें ये वाला फाइंड करना पड़ता है, तब जाके आता है, ठीक है। तो ये वाला हमें पता होना चाहिए, तभी हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ठीक है, कुछ एक दो और क्वेश्चन लिख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चंस उसी पैटर्न पर है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 4, 32, 34, 36 एंड 44, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, जैसे ये 3 प्लस रूट 8 प्लस 1/3 प्लस रूट 8, तो ये कितना लेंथी प्रोसेस होगा,
ठीक है, ये कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हमारा ऐसे भी आंसर आएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। तो हमें क्या निकालना होगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड x प्लस 1/x। तो हमेशा ऐसे फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हमारे पास x कितना है, ये है 1/x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1/x क्या होगा, 3 प्लस √8। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमने बताया था, रेशनलाइज कर लेंगे, 3 माइनस √8 डिवाइड बाय 3 माइनस √8। तो वी विल गेट 3 माइनस √8। अब ये क्या देगा हमें, ये आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी a माइनस बी। तो 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 माइनस √8 और ये 9 माइनस 8। तो फाइनली वी विल गेट 3 माइनस √8 डिवाइड बाय 1। तो हमें क्या हो गया, 3 माइनस √8 फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3 प्लस √8। आई बस समझ में। और ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस मतलब 3 माइनस √8। तो √8 से √8 कट गया, प्लस √8 था माइनस √8 तक कट गया, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। आई बस समझ में। तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। तो अभी हमने इसका आइडेंटिटी बताया आपको, इसकी आइडेंटिटी आपको अभी बताया, इसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही बताया, अभी पता है कैसे डिराइव किया, जैसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2x 1/x। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, x 1/x। तो ये आपको पता होनी चाहिए, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस 2। तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसको इधर लेके आए, तो x प्लस 1/x, ठीक है, का स्क्वायर माइनस 2 ये आया। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आई। तो बच्चे परेशान ना हो, वो किसी कोई बच्चा सोच नहीं पाता है। तो ये सब आप सोच तभी पाएंगे जब ये प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी इस पर परफेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखो, इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो इसको मिटा दे, आई थिंक समझ में आ गया। देखो, तो हमने क्या निकाला था, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाला, कितना निकाला था, 6 का स्क्वायर और ये माइनस 2। तो फाइनली क्या होगा, 36 माइनस 2 मतलब 34 आ गया। तो आंसर हमारा क्या है, 34। ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, तो अगर मान लो यही बोल देता है, यहाँ पर क्या बोल देता है, फाइंड आउट करो। देखो क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। अब ये बोल देता x की पावर 4, x की पावर 4। तो आपका इसी को स्क्वायरिंग कर लेते हैं, मतलब अगर ये बोल देता है ये 4 और ये 4, तो अभी हमने क्या निकाला, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर 34 निकाला। अब दोनों का स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो दोनों का इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका x की पावर 4 1/x की पावर 4 प्लस 2 टाइम x की पावर 4 2 इंटू 1/x की पावर 2 और ये 34 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 34 का स्क्वायर। तो इसको क्या करते हैं, x की पावर 4 1/x की पावर 4 और 34 का स्क्वायर माइनस 2। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाता है 34 का स्क्वायर करके इसको माइनस 2 कर देंगे। तो ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्या अगर आगे x अगर मान लो बोल देगा x की पावर 8 1/x की पावर 8, तो अगेन इसका स्क्वायरिंग कर लो, जो ये सॉल्व करने पर आएगा इसका स्क्वायर, तो x की पावर 8 दे देगा हमें। ठीक है, तो परेशान हो, ये हायर लेवल की बात होगी। इसके बाद मतलब लेकिन आपकी थिंकिंग पता होनी चाहिए कि मतलब क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हायर लेवल पे आएंगे, ये सब नहीं आएंगे आप में, लेकिन आपकी थिंकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए। तो आइए समझ लें। ठीक है, इसको कर लेते हैं। आई थिंक x की पावर 3 तक ही आपका आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अगर मान लो इसी को यही बोल दें x की पावर 3 1/x की पावर 3 निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी हमने इसकी भी आइडेंटिटी देखा। अभी क्या देखा है, पहला क्वेश्चन हमने यही किया है, क्या x प्लस 1/x का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 टाइम x प्लस 1/x। अभी देखा हमने आइडेंटिटी, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी, 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू सॉरी 6। ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे 216 और ये कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 198। ठीक है, यही आएगा, करके देख लीजिए 198। ठीक है, तो 198 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन लिख देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसमें परफेक्ट हो जाइए आप लोग।
तो देखो स्टूडेंट, ये भी वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा चेंज है। ए की वैल्यू क्या 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 है। इसकी वैल्यू निकाली, इसका हमने अभी आइडेंटिटी देखा, क्या है a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमें अभी देखा है, एक दो क्वेश्चन में किया है। तो हमें क्या निकालना है, ए तो हमें पता है 1 बाई ए निकालना है। ठीक है, तो 1 बाई ए क्या होगा 1 बाई, तो ये पूरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा 3 प्लस रूट 5। अब देखिए परफेक्ट फॉर्म आ गया। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 3 माइनस रूट 5। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम 3 माइनस रूट 5। अब देखिए नीचे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिल गया 2 रूट 3 माइनस रूट 5, सॉरी 3 है, और ये हमें क्या मिल गया 9 माइनस 5। तो फाइनली हमें क्या मिल गया 2 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 4। तो फाइनली 2, ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो हमें ये वाली वैल्यू आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू निकाल लें। तो a क्या हमारे पास था, ये था 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2, और 1 बाई ए कितना आया, ये आया। ठीक है, 1 बाई ए तो निकाला हमने, तो 1 बाई 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो एलसीएम लेने के क्या आएगा 2 ही आएगा। तो क्या बचा 3 प्लस रूट 5 आएगा, समझ में बहुत आसान है, 3 माइनस रूट 5। तो फाइनली रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ गया 3। ठीक है, तो हमारे पास a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई, तो ये 3 आ गई। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले हम पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2। तो फाइनली हमारे पास क्या है 9 माइनस 2 मतलब 7 आ गया। तो हमारा आंसर कितना है 7। ठीक है, तो आएगा समझ में, तो बच्चे आप सोच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो कभी कभी देखो इसको आई थिंक सब बच्चे कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे करना है, अगर मान लो इसी में मैं कुछ चेंज कर दूं, जैसे मैं बोल दूं आपको कि ये वाली वैल्यू बताओ a माइनस 1 बाई ए। ठीक है, इसकी भी वैल्यू पूछा जा सकता है, ये वाली कितनी होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये निकालने के लिए देखो बच्चे सोचना, थिंकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे कि मतलब हमें तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो अगर मान लो हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो देखो ऐसे करेंगे 1 बाई ए का स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम, मतलब a प्लस बी में पुट कर रहे हैं। ठीक है, और ये a माइनस 1 बाई ए, क्योंकि a प्लस बी की आइडेंटिटी यही होती है, हम 1 बाई ए की जगह पर माइनस बी के लेके चल रहे हैं। ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा a का स्क्वायर 1 बाई ए का स्क्वायर, और ये माइनस टाइम देगा, तो ये देखो 2a 1 बाई ए 1 बाई ए, तो ये कैंसिल हो गया। तो a का स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर माइनस 2। तो फाइनली हमें पता चल गया 1 बाई ए का स्क्वायर ये आ रहा है। ठीक है, तो अब ये तो आइडेंटिटी सबको पता है कि यही होगी इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, मैंने क्या काम किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो मैंने क्या काम किया है, जैसे अगर मान लो a माइनस बी की आइडेंटिटी लिख रहा हूं तो प्लस वाली ही आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, बट b के साथ माइनस भी लेके चल रहा हूं। a का स्क्वायर देखो माइनस b का स्क्वायर प्लस 2a माइनस b, इसी आइडेंटिटी में मैं रिप्लेस करके देख रहा हूं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला याद है तो उससे भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो फाइनली क्या हो गया a का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, और ये माइनस 2ab, देखो वही आइडेंटिटी है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या देता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने वैसे इसको कन्वर्ट किया स्टेप वाइज। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है, तो ध्यान रहे। तो अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू निकाला जा सकता है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, यह अभी निकाला 7 माइनस 2 मतलब 5 आ गया। तो हमने यहाँ पे ये देखा a माइनस 1 बाई ए। ठीक है, a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 5। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है a माइनस 1 बाई ए, तो मतलब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमें क्या मिल जाएगा 1 बाई ए इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 5। ठीक है,
क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका रूट 2 हट जाएगा, इसलिए यह स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 5। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये वाली वैल्यू आएगी। क्लियर है? अब जब ये पता है तो दूसरी वाली वैल्यू पता कर सकते हो। जैसे अगर मान लो हमें ये पता करना है तो ए का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब, ये भी कर सकते हो। जब ये पता चल गया तो ये भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी कैसे आइडेंटिटी बनाएंगे? देखो a माइनस 1/a का क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी? a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब। ठीक है, समझ में आ रही है? -3a माइनस 1/a यही होगी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको इधर लेके आएंगे, a/1/a का क्यूब, ये प्लस हो जाएगा 3 टाइम a माइनस 1/a। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? a का क्यूब 1/a क्यूब की आइडेंटिटी। क्योंकि इसके लिए हमें a माइनस 1/a पता होना चाहिए, तो हमें पता है, तो ये वाली वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो दो केसेस चलेंगे, एक +5 एक -5। तो +5 √5 का क्यूब करेंगे, फिर 3, अब ये कितना हो जाएगा? √5 a का क्यूब 1/a का क्यूब। तो ये √5 का क्यूब, √5 3 बार, मतलब 25 √5 हो जाएगा, 25 √5। और ये कितना हो जाएगा? 3 √5 a का क्यूब 1/a का क्यूब। तो ये कितना है? 25 √5 और ये कितना हो जाएगा? 28 √5 a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 28 √5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको थिंकिंग अप्लाई करनी है। क्लियर है? तो ऐसे आप इन क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से हो पाएंगी आपकी। तो फॉर्मूले याद है, उसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। जैसे आपके लिए, जैसे ये अभी लिख दिया, जैसे ये किया, तो आप इसी बेस पर हमें ये जो दे रखा है इसमें आपको बताना है a का क्यूब 1/a का क्यूब। ठीक है, दूसरा हमें बताना है a का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर। ठीक है, ये बताना है, ये बता दिया। अब हमें ये बताना है a की पावर 4 1/a की पावर 4। ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और ये तो हमें बता ही दिया है। और भी नेक्स्ट बताना है a + 1/a, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये अपने से सोच के भी हम किया जा सकता है। तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ गया। बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ बच्चों को कि मतलब कैसे सोच सकते हैं। इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अपने कैसे लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आप